चलिए बेटा अगले न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगला जो पोलर प्लॉट का जो न्यूमेरिकल है वो है टाइप, जैसे मान लो टाइप 1 ऑर्डर 1, ठीक है, टाइप 1 ऑर्डर 1। तो सबसे अगर पहला अगर न्यूमेरिकल ले तो जी एस एच एस इक्वल टू 1/s। इसका टाइप भी 1 है क्योंकि ओरिजिन पे एक पोल है, और इसका ऑर्डर भी 1 है क्योंकि s इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका पोलर प्लॉट देखो, टाइप 1 कहाँ पे आ रहा था, इस एक्सिस पे आ रहा था, ठीक है, और ऑर्डर 1 कहाँ पे आ रहा था, वो भी यहीं पे आ रहा था, ठीक है। मतलब आपका जो प्लॉट होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस एक्सिस से इधर जाएगा, ठीक है। इसको आप डार्क ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये ओमेगा इक्वल टू 0 टू ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। आ गया समझ में, सिंपल है। अब बेटा लेते हैं टाइप 1 ऑर्डर 2, ठीक है। तो जी एस एग्जाम्पल ले लेते हैं, जी एस इक्वल टू 1/s 1 प्लस एस टी, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया। इसका पोलर प्लॉट देखो, टाइप 1 है, ये देखो एस की पावर में 1 है तो टाइप 1 है, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो टाइप 1 कहाँ पे आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, यहीं पे लिए थे, टाइप 0 यहाँ पे लिए थे, टाइप 2 यहाँ पे लिए थे, और टाइप 3 यहाँ पे लिए थे, ऑर्डर 1 2 3 4, ठीक है। तो टाइप 1 सर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो कितना 2 है, मतलब ऑर्डर 2 कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था। मतलब ये प्लॉट कैसा होगा, और जाएगा कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होके इन्फिनिटी, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ओमेगा इन्फिनिटी, और ये पॉइंट क्या हो गया, ओमेगा 0, ठीक है। देख लो, क्लियर है सारे बच्चों को। बेटा ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ये सब जो सारे प्लॉट है ये सब उसी से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी तो आप एक्चुअल मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोलर प्लॉट की जो एक्चुअल मेथड है, जी इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके, उसके बाद मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद एंगल निकाल लिया, ठीक है। एंगल कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, ठीक है, टेन इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, ठीक है। ये ऐसे एंगल कैलकुलेट होता है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते थे कि ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी से एंगल और मैग्नीट्यूड की कंडीशन को वेरीफाई करवाते थे, और उसके बाद में देखते थे कि उसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है। सेम ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने पे मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इस टाइप का कुछ प्लॉट बना के देखते थे कि आपका एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। क्लॉकवाइज में बताया था कि निगेटिव एंगल आता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल आता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा टाइप 1 ऑर्डर 3, ठीक है, टाइप 1 ऑर्डर 3। तो जी एस आपको दिया हुआ है एक फंक्शन 1 टाइप 1 मतलब s की पावर में 1, और ऑर्डर 3 मतलब 3 पोल, 1/1 प्लस एस टी 1 और 1 प्लस एस टी 2, ठीक है। ये 3 पोल हो गए, 1 पोल 2 पोल 3 पोल, ठीक है। और टाइप कैसे निकालते हैं, s की पावर देखते हैं, तो मतलब टाइप 1 है, और ऑर्डर इसका 3 है, क्योंकि 3 पोल मिल रहा है, एक ओरिजिन पे मिल रहा है और 2 -1/T1 पे मिल रहा है और -1/T2 पे मिल रहा है, ठीक है। इसका अब पोलर प्लॉट देखो, टाइप 1 है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा सर, ये टाइप 1 वाली एक्सिस है, मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 क्या होता था, ये होता था, मतलब आपका प्लॉट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। ये क्या पॉइंट हो गया, ओमेगा इक्वल टू 0, और ये पॉइंट क्या हो गया,
ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो पोलर प्लॉट भी जब आप ड्रॉ करते थे एक्चुअल मेथड से ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे ऐसे ही लिखते थे सेम पॉइंट, इसके बाद में इसका एंगल लिख लेते थे और इसके बाद में भी यहाँ पे एंगल लिख लेते थे। ठीक है, यहाँ पे जब आता है पॉइंट तो हमेशा जीरो का एंगल बनता है। ठीक है, आप वेरीफाई करवा के देख लो, यही आएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं बेटा। ठीक है, टाइप 1 ऑर्डर 4 में सेम है आपका प्लॉट। टाइप 1 ऑर्डर 4। देखो टाइप 1 ऑर्डर 4 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ऑर्डर 4 कहाँ है सर? ये है। ठीक है, तो कैसा जाएगा? यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन गलत मत करना, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि कहाँ से कहाँ तक आपका वेरी कर रहा है ओमेगा इन्फिनिटी। अब आप वेरीफाई करवा लो और इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? वो आएगा GS इक्वल टू टाइप 1 मतलब S की पावर में 1 और ऑर्डर 3 मतलब 3 पोल आ जाएंगे इसके साथ में। एक तो ये हो गया और एक और 3 और ST1 1 प्लस ST2 और 1 प्लस ST3। ठीक है, 3 पोल आ गए, दिख रहा है? ठीक है, अब सेम है बेटा। अब अगर आप टाइप 2 ऑर्डर 2 के लिए ड्रॉ करोगे, टाइप 2 ऑर्डर 2, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन टाइप 2 ऑर्डर 2। देखो ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। टाइप 2 है क्योंकि एस की पावर में 2 है, ओरिजिन पे जो पोल लाई कर रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो और टाइप 2 हो गया। और ऑर्डर भी 2 ही है क्योंकि ओरिजिन पे जो पोल है वो 2 पोल लाई कर रहे हैं। ठीक है, एस इक्वल टू 0 0 पे, मतलब अगर आपको कोई बोले कि इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाओ कि ये कैसे लाई कर रहा है, तो कैसे करेगा सर? यही तो कर रहा है, ये देखो ये ओरिजिन पे, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, एस इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब इसका पोलर प्लॉट कैसे होगा? देखो यहाँ पे इसका पोलर प्लॉट कैसे होगा? टाइप कितना है? 2 है। टाइप 2 मतलब ये एक्सिस हो गई। ठीक है, और ऑर्डर 2 मतलब यही हो गया। ठीक है, टाइप ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 मतलब कैसे जाएगा आपका प्लॉट? ऐसे लाई करेगा। कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा इक्वल टू 0 टू ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये बेटा यहाँ से अपन ने रेफरेंस लिया था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव एंगल लेना है। तो जब यहाँ से इधर चलोगे तो ये जो पूरा स्लॉट दिख रहा है आपको क्वाड्रेंट, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? प्लस 90 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस 180, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल लेना है। ये क्या हो जाएगा? प्लस 270 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 360। ठीक है, अब आप घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में चलो। ठीक है, क्लॉकवाइज चलो तो एंगल निगेटिव लेना है, तो ये माइनस 90, ये माइनस 180, ये माइनस 270 और ये माइनस 360। ठीक है, सेम वही चीज़ है। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। यहाँ पे कितना बन रहा है? जब आप इसकी कंडीशन को टाइप 2 ऑर्डर 2 को वेरीफाई करवाओगे तो यहाँ माइनस 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, आप ओमेगा इक्वल टू एस इक्वल टू जे ओमेगा रख के और एंगल और मैग्नीट्यूड की कंडीशन निकाल के इसको वेरीफाई कर सकते हो, एंगल और मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, आपको माइंड में रखनी है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब जब आप पूरी स्टेबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है, पूरी मेथड जो पढ़ोगे, चाहे नाइक्विस्ट हो, चाहे बोडे प्लॉट हो, चाहे गेन मार्जिन हो, चाहे फेज मार्जिन हो, ठीक है, सबका जितना भी कैलकुलेशन होगा उसमें आपको एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करना है। ट्रांसफर फंक्शन में आपको एंगल निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको एस इक्वल टू जे ओमेगा वाला जो फंक्शन है उसमें 0 पुट करना है, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करना है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करना है और सबकी वैल्यू कैलकुलेट रख के आपको प्लॉट ड्रॉ करना है कि आपकी वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? चलो, तो ये बन जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं नोट्स दे दूंगा आपको। ठीक है, नोट्स से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें आगे भी है, टाइप 2 ऑर्डर 3 है,
ठीक है, टाइप 2 ऑर्डर 4 है, ठीक है। देखो अगर देखें टाइप 2 ऑर्डर 3, टाइप 2 ऑर्डर 3, तो टाइप 2 कहाँ आ रहा है बेटा? टाइप 2 कहाँ पे आ रहा है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 यहाँ पे आ रहा है, और ऑर्डर 3 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। मतलब ये प्लॉट कैसा बनेगा? देखो अभी कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको यहाँ से भी स्टार्ट करके, जैसे यहाँ से स्टार्ट करके सर ऐसा क्यों नहीं ले गए आपने? ठीक है बेटा, ये ले जा सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा ना, इसमें देखो ये प्लॉट सिर्फ समझने के लिए है, ये एक्यूरेसी नहीं देता। ठीक है, एक्यूरेसी आपको वही वाला प्लॉट देगा जहाँ पे आप सारी चीज़ें रख के, ठीक है, एस इक्वल टू जे ओमेगा रख के, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल के, एंगल निकाल के, जे एस इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके, इन्फिनिटी पुट करके, एंगल और मैग्नीट्यूड की कंडीशन निकाल के वेरीफाई करवाओगे प्लॉट को। ठीक है, ये प्लॉट यहाँ पे इसलिए कट नहीं किया क्योंकि ये कंडीशन को वेरीफाई नहीं करवा रहा होगा। ठीक है, जब आप पुट रखोगे ना इसकी वैल्यू, तो इमेजिनरी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये प्लॉट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट किया है। ठीक है, तो और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ से आपका प्लॉट चालू होगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 0, जहाँ पे ख़त्म होगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी आप वहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, थैंक यू।